व्याकरण से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं पहला से। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? डी होगा ओ। ओ है जो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। चलिए तीसरा देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 4 नंबर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्ण के मेलों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। चलिए 5 नंबर देखते हैं। ई, बड़ी, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? तालुक्य से इसका उच्चारण होता है। छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ का। 6 नंबर देखते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्वर कहते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें बड़ी ई होगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? इसमें व होगा। व अंतःस्थ व्यंजन है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं। आइए 10 नंबर देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन। चलिए तो 10 नंबर देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन स होगा। यह ए नंबर आंसर सही है। 11 नंबर देखते हैं। य, र, ल, व कौन सा व्यंजन है? य, र, व, ल यह अंतःस्थ व्यंजन है। बी नंबर होगा। 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? हर ऊष्म व्यंजन है इसलिए ए होगा। 13 नंबर। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो जाए तो वह क्या कहलाता है? वह युग्मक ध्वनि कहलाता है। ध्यान रखिएगा ये। 14 नंबर। अनुस्वार किसके कार्य करता है? अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। 15 नंबर। ई, आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ई, आई वर्ण कंठय तालुव्य वर्ण कहलाते हैं। फिर 16 नंबर देखते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। 17 नंबर। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग दंते कहते हैं, यानी दांत से। किस वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आश्रय किसी शब्द से है उसे हम लोग प्रयोग है। इसका आंसर सी होगा। 19 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं होती है? इसमें सी होगा, उजर्स में। आइए हम लोग 20 नंबर देखते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? उन प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ए नंबर होगा आंसर। 21 नंबर। जिस समास में पूर्ण पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। याद रखिएगा डी नंबर होगा। 22 नंबर।
जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। सी नंबर होगा आंसर। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। यह 2 नंबर में दिया है, इसलिए बी नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? इसमें दैवीय होगा, दैवीय। सी नंबर। 25 नंबर चलिए देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग काल कहते हैं। 26 नंबर। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों से परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? उसे हम लोग अन्वय कहते हैं। बी नंबर आंसर होगा, देख लीजिएगा। 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं होता है? उसे हम लोग संघोष कहते हैं, संघोष। चलिए हम लोग 28 नंबर देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा ये। 29 नंबर। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद होता है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक का भेद होता है। चलिए 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विधुर है जो पुल्लिंग शब्द है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? वह उपभाषा बन जाता है। बी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। 33 नंबर। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अयोग्यवाह कहते हैं। उसे हम लोग अयोग्यवाह कहते हैं। डी नंबर आंसर होगा, देखिएगा। 34 नंबर। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। बी नंबर आंसर होगा, देख लीजिएगा। 35 नंबर। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। सी नंबर आंसर होगा, देख लीजिएगा। 36 नंबर। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क से म तक। 37 नंबर। स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य है, ये देख लीजिएगा। 38 नंबर। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? उसे हम लोग क्लुप्त स्वर कहते हैं। चलिए 39 नंबर देखते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? वह झ है। झ का उच्चारण स्थान तालव्य है। 40 नंबर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। ए नंबर आंसर होगा। 41 नंबर। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। 42 नंबर। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। 16 मात्राएं होती है। सी नंबर। 43। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? सवया, यह वर्णिक छंद है। सी नंबर आंसर होगा, देख लीजिएगा। 45 नंबर। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। देख लीजिएगा। सी बी नंबर आंसर होगा। 46 नंबर।
छंपे किस प्रकार का छंद है? यह विषम छंद है। यह 20 नंबर देख लीजिएगा। चलिए 47 नंबर देखते हैं। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक से होता है? कुंडलिया होगा, ए नंबर होगा आंसर। चलिए 48 नंबर देखते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? इसमें उत्प्रेक्षा होगा, उत्प्रेक्षा, देख लीजिएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं। उपमान और उपमेय का विभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का विभेद रूपक कहलाता है, बी नंबर आंसर होगा, देख लीजिएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, देख लेते हैं। ये अभी मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक। और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।